हेलो दोस्तों, अभी सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के बारे में जानेंगे। अभी जस्ट नाउ मैंने पढ़ा था। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन 1961 में एस्टेब्लिश किया गया था बाय एग्जीक्यूटिव रिजोल्यूशन एंड वर्क्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल। इसके बैक स्टोरी को थोड़ा जानना जरूरी है। 1941 में, मतलब 1940 इस दौर है जब वर्ल्ड वॉर टू पीक में था। जब वर्ल्ड वॉर टू पीक में था उस टाइम जर्मनी हो गया, इटली हो गया और ब्रिटिश हो गया, बहुत सारे कंट्री शामिल थे उसमें। ब्रिटिश भी शामिल था। और ब्रिटिश कहाँ कहाँ राज कर रहा था? इंडिया को भी राज कर रहा था। ब्रिटिश बहुत सारे जगह में राज कर रहा था ना, तो वैसे इंडिया में भी राज कर रहा था। तो जो कंट्री वॉर में है उसको ज़्यादा आर्म्स एंड एम्यूनिशन चाहिए, ज़्यादा आर्म्स एंड एम्यूनिशन चाहिए लड़ने के लिए, तभी तो जीत पाएगा। बंदूक गोली रहेगा तभी तो जीतेगा, नहीं तो कहाँ जीतेगा। तो बंदूक गोली लेने के लिए क्या पैसा चाहिए ना। तो देयर वाज अ ह्यूज फ्लो ऑफ मनी अंडर द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट फॉर द प्रोक्योरमेंट पर्पस। ओके, इस बीच जब जिस जगह में प्रोक्योरमेंट के लिए मनी फ्लो ज़्यादा है तो जाहिर बात है कि भाई उधर करप्शन भी हो, है कि नहीं? करप्शन भी तो हो सकता है। तो वैसे ही हुआ, करप्शन भी हो गया। करप्शन, बहुत सारे करप्शन हुआ। और ये बात है सरकार को पता चली तो सरकार ऐसी थोड़ी बैठेगी। तो सरकार सोची कि क्यों ना भाई इसको रोके या कम करें, क्या करेंगे। चलो हम एक ग्रुप बना देते हैं, वो ग्रुप इसको कंट्रोल करेगी या रोकेगी या पकड़ेगी, ठीक है। वैसे बनाया गया स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट। ओके, स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट ये 1941 में बनाया गया स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट बाय एग्जीक्यूटिव ऑर्डर एंड इट वाज वर्क्स अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ वॉर एंड सप्लाई। उस टाइम मतलब डिपार्टमेंट ऑफ वॉर भी था, ठीक है। जब लड़ रहा है तो भाई डिपार्टमेंट ऑफ वॉर चाहिए ना, तो उसके अंडर में काम कर रहा था। अभी ये तो हो गया। अभी जैसे ही थोड़े दिन हुआ 1945 हुआ, वॉर खत्म हो गया, ठीक है। हिटलर गोली मार दिया बंकर में और वर्ल्ड वॉर टू खत्म हो गया। तो फिर तो इसका काम नहीं है कि नहीं? ये तो भाई जो करप्शन हो रहा है आर्म्स एंड एम्यूनिशन लेने में, प्रोक्योरमेंट में, उसको कंट्रोल करने के लिए बनाया गया है ना। लेकिन सरकार सोचा क्यों ना हम इसको कंटिन्यू करें, क्योंकि इसका परफॉर्मेंस रियली अच्छा था, ठीक है। इसका परफॉर्मेंस वाकई में बढ़िया था और सरकार चाहता है कि भाई इसको कंटिन्यू कर देते हैं, थोड़ा कंटिन्यू कर देते हैं, इसको एक लीगल स्टेटस दे देते हैं। बहुत बढ़िया काम कर रहा है, करप्शन ब्राइबरी को सब कम कर रहा है, क्यों ना हम इसको बढ़ावा देते हैं, क्यों ना इसको कंटिन्यू करते हैं, क्यों ना इसको लीगल स्टेटस देते हैं। वैसे लीगल स्टेटस दिया गया, एक एक्ट पास किया गया, ठीक है, पार्लियामेंट में। दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1946, ठीक है। तो इस एक्ट के तहत इस ग्रुप को ज़्यादा पावर्स मिल गई, ठीक है। पावर्स एंड फंक्शन मिल गया, जुडिस्टिक्शन प्रॉपरली डिफाइन हो गया, ठीक है। स्टेट कंसेंट लेना है भाई, अगर कोई स्टेट में क्राइम हो रहा है या कोई करप्शन हो रहा है, स्टेट का कंसेंट रह के ही जा सकता है, वो सब डिफाइन कर दिया गया। उसका भी रीजन है, उसका रीजन ऐसा है कि भाई ये है कि सेंट्रल ऑपरेटर एजेंसी है, ठीक है, सेंट्रल ऑपरेटर एजेंसी है। और स्टेट का तो खुद का पुलिस फोर्स है। जब स्टेट का खुद का पुलिस फोर्स है तो इसका क्या ज़रूरत है कि नहीं? तो ये बात उठता है ना। तो इसीलिए वो स्टेट कंसेंट वाला फंडा भी उसमें आ गया, ठीक है। अभी यहाँ तक तो सही है। उसके बाद एक साल बाद, एक कब की बात है? 1946 की बात है। उसके एक साल बाद 1947 आया, इंडिपेंडेंस मिल गई। इंडिपेंडेंस हुआ, हम आज़ाद हो गए। हम आज़ाद तो हो गए, ठीक है, लेकिन जो करप्शन पहले था वो अभी भी है, जो फ्रॉड केस हो रहा था वो अभी भी है, जो इकोनॉमिक ऑफेंस हो रहा था वो भी अभी भी है, और ये सारे क्राइम अभी भी है। इसको कौन रोकेगा? तो सरकार सोचा क्यों ना हम ये जो एजेंसी है इसको थोड़ा रिवैम्प करते हैं, थोड़ा अपग्रेड करते हैं, थोड़ा इम्प्रूव करते हैं। वैसे बना वाला है सीबीएसई। अबे यार सीबीएसई बोल रहा हूँ मैं, तेरा सीबीआई, ठीक है। तो लगभग एक कितना 7-8 साल बैक आया था, 7-8 साल हो चुका था। उसके बाद 1961, 6 साल, ठीक है, 3-4 कितना 6 साल हो गए, 5-4 साल हो गया था। उसके बाद 1961 में सीबीआई को एस्टेब्लिश किया गया
और सीबीआई के अंदर बहुत सारा विंग्स है, जैसा कि स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट है, वो एक्सक्लूसिवली करप्शन को देखेगा, ठीक है। उसके बाद क्राइम रिलेटेड ऑफेंस को देखने वाला विंग भी है, और जो इकोनॉमिक ऑफेंस है उसको देखने वाला भी विंग भी है। ऐसे बहुत सारे विंग्स बनाया गया, और ये आके एग्जीक्यूटिव रेजोल्यूशन से ही आया, ठीक है। एक बात अच्छा समझ जाना, जो भी एग्जीक्यूटिव रेजोल्यूशन से बनता है वो एक ऑर्गेनाइजेशन बनता है, ठीक है। वो कहाँ से डराइव करेगा पावर्स, वो डराइव करेगा अपना दिल्ली पुलिस स्पेशल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1946, वहाँ से डराइव करेगा। क्यों भाई, जब एक नया ऑर्गेनाइजेशन बना है तो एक नया एक्ट चाहिए होता ना, क्यों पुराना एक्ट से डराइव करेगा। एक्चुअली फंडा ऐसा है कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन है इसमें जो फंक्शन ये करेगा उसका सारा प्रोविज़न, सारा पार्ट्स उसमें ऑलरेडी दिया गया है। जब ऑलरेडी एक एक्ट है जो वही काम कर रहा है जो इसको चाहिए, तो फिर क्यों एक नया एक्ट, है कि नहीं। ये दूसरी बात, एक्ट बनाना तो मामूली बात नहीं है, इसके लिए आपको पार्लियामेंट में मेजॉरिटी में पास करना पड़ता है, और एक सेंट्रल एजेंसी बसाने वाले भाई, मामूली चीज़ नहीं है। तो वो सेंट्रल एजेंसी स्टेट को इंटरफेयर करेगा, इसलिए स्टेट भी डरता है, ठीक है, इसलिए स्टेट भी कंसर्ट नहीं देगा, ठीक है। ऐसा बना सीबीआई, ठीक।